दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल एक क्रूर ग्रह माना गया है। अब मंगल ग्रह जिसको प्रभावित करते हैं, जिसके लिए कारक माने गए हैं, उनमें आते हैं आपके ग्रह ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम और शौर्य। मंगल ग्रह को मेष और वृषभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है। मंगल राशि मकर में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। यदि मंगल आपकी कुंडली में विपरीत अवस्था में बैठे तो विविध क्षेत्रों में कठिनाइयां या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मंगल के कारण कुंडली में जो मांगलिक दोष बनता है, उसकी वजह से विवाह और विवाह उपरांत काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल बली है, उसको कैसे समझेंगे? यदि आपकी कुंडली में मंगल यदि बली अवस्था में है तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो निडरता से, साहस से अपना निर्णय लेते हैं, ऊर्जावान होते हैं, विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं और चुनौतियों को सहज स्वीकार करते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, यानी रिस्क लेने वाले होते हैं। व्यक्ति के भाई बहन भी अपने क्षेत्रों में काफी अच्छी प्रगति करते हैं। अब मंगल यदि कुंडली में पीड़ित अवस्था में कमजोर होकर बैठा तो इसका क्या लक्षण होते हैं? यदि मंगल ग्रह कुंडली में कमजोर होकर बैठा है तो आप ये जान लीजिए कि जातक के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होता रहता है, चोट इत्यादि का भय बना रहता है। इसके कारण कह सकते हैं पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव बना रहता है, कलह क्लेश देखा जा सकता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जमीन से संबंधित विवाद देखा जा सकता है, भूमि से संबंधित या वाहन से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं या कह सकते हैं नुकसान देखा जा सकता है। इसके अलावा ऋण के कारण भी व्यक्ति जीवन पर्यंत कठिनाइयों से गुजरता रहता है। इसके अलावा शत्रुओं से काफी भय रहता है, उनसे पराजय देखने को मिलती है। तो ये सब लक्षण होते हैं जब कुंडली में मंगल कमजोर होता है और पीड़ित होता है। अब जो रोग होता है मंगल की वजह से, वो किस प्रकार से देखा जा सकता है? यदि मंगल का संबंध 6, 8, 12 से हो तो किस प्रकार के रोग मंगल देने में सक्षम होता है? तो कुंडली में मंगल जो मेन रोग होता है वो आपके रक्त को संचालन करता है। तो रक्त से संबंधित विकार या कह सकते हैं कि कुछ इन्फेक्शन या बीपी की समस्या भी दे सकता है। कुष्ठ रोग दे सकता है जिसमें आपको ईचिंग की समस्या या खुजली की समस्या दे सकता है। अल्सर है, फोड़े फुंसी है, कैंसर तक की भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित हो, ज्वार की समस्या भी देखा जा सकता है। तो मेनली जो होता है, जो फोड़े फुंसी एक्ने की प्रॉब्लम होती है वो मंगल की वजह से होती है। कार्य क्षेत्र यानी फील्ड आपको कौन सा दे जिसमें आप अपना करियर बनाते हैं। तो मंगल जैसे मैंने बताया एक साहसी, एक पराक्रमी ग्रह है, तो निश्चित तौर से ऐसी फील्ड में आपको लेकर जाते हैं जहाँ पे अपने साहस को, अपने दमखम को दिखाने का आपको मौका मिलता है, जिसमें सेना होगी, पुलिस होगी, प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट होगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग भी हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर्स हो गया और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया। रत्न जो होता है मंगल ग्रह के लिए वो आप सब जानते हैं, उसको मूंगा दिया गया है, खासकर लाल मूंगा। तो यदि आपकी कुंडली में जो मंगल है कमजोर होकर बैठे हैं, पीड़ित होकर बैठे हैं, तो आप उनका रत्न किसी ज्योतिष परामर्श के बाद ही धारण कर सकते हैं। आप बिना किसी परामर्श के ऐसे कोई भी रत्न धारण ना करें, वो एक विपरीत प्रभाव या बैकफायर कर सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के रत्नों को धारण करना चाहिए। तो दर्शकों, हमने चर्चा की कि मंगल आपको किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, यदि वो बली होते हैं या निर्बल होते हैं या यानी कमजोर होते हैं। अब मंगल की युति जिस ग्रह के साथ हो तो उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलता है, ये भी हमें समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, मंगल की युति अन्य ग्रह के साथ जिस प्रकार का परिणाम देती है वो नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, उसको दोनों ही समझना पड़ेगा। मंगल की युति अगर सूर्य के साथ होता है, दोनों ही अग्निकारक प्लैनेट हैं, ग्रह है। अब इनका मिलन होना यानी दो अग्नियों का मिलन होना, इसके बारे में समझा जाता है। जहाँ सूर्य आपके पिता को, आपके प्रशासनिक कार्य को, आपके स्टेटस को, आपके कॉन्फिडेंट को, सरकार को दर्शाता है, तो मंगल वही एक सेना अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अब इन दोनों की युति होना इस प्रकार का समझा जा सकता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है, अपने आगे किसी की सुनना पसंद नहीं करता, उसने जो डिसाइड कर लिया उसके बारे में वो पीछे हटना पसंद नहीं करता, अत्यधिक साहसी होता है, अपने स्टेटस के बारे में, अपनी सोच के बारे में बहुत ज्यादा वो सोच विचार करते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। इसके अलावा यदि ये जो इसके ऊपर अगर किसी पीड़ित ग्रह का प्रभाव हो या किसी पीड़ित भाव में ये युति बन रही है तो इसके संदर्भ में कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको सरकार की तरफ से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टेटस में गिरावट देख सकते हैं, अपने उग्र स्वभाव की वजह से कई बार मुसीबतों में पड़ जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की युति बन रही है तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। मंगल चंद्रमा की युति इस प्रकार से समझे तो चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और मंगल एक क्रूर ग्रह है, दोनों ही विपरीत स्वभाव के ग्रह है और एक कह सकते हैं कि जब इनका मिलन होता है तो भावनात्मक
भावनात्मक तौर पे उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, जहाँ मंगल जन्मा की कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो होता है वो दुविधा में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर वो घुलता रहता है। जब वो व्यक्त करता है तो एक बम की तरह फटता है, कुछ इस प्रकार के उनके स्वभाव में देखा जा सकता है। दोनों परस्पर शत्रु भी कहा जा सकता है स्वभाववश देखा जाए तो, और जल्दबाजी में व्यक्ति ऐसा निर्णय लेता है, गलत संगति में आ जाता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अनैतिक कार्यों में भी इसकी संगलंती देखी जा सकती है। अगर ये जो युति बन रही है इसके ऊपर किसी पापी ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति की सोच जो है विपरीत रह सकती है, नकारात्मक रह सकती है। गलत संगति की पड़ने की वजह से ऐसा व्यक्ति निरंतर कह सकते हैं कि मुसीबतों के या गर्त में गिरता ही चला जाता है। वैसे ये युति आपको डीप थिंकर्स भी बनाती है, एक सोच विचार आपके भीतर लेकर आती है। इसके अलावा कुछ आपको कह सकते हैं कि लक्ष्मी, वैभव, कला कौशल इस प्रकार की भी आपको सकारात्मक प्रभाव देता है। तो नकारात्मक प्रभाव तभी समझा जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है जब इस युति पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो या ये युति किसी गलत स्थान पे बन रही हो, यानी गलत 6, 8, 12 में बन रही हो, तो इस प्रकार से विचार किया जा सकता है। माता का स्वभाव काफ़ी कह सकते हैं कड़क रहता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है माता ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल चंद्रमा की युति बनी हुई है। अब मंगल बुध की युति को किस प्रकार से समझेंगे? बुध जहाँ बुद्धि का कारक है वहाँ मंगल आपके एक्शन का कारक है, कर्म का कारक है, जहाँ पे आप कुछ एक्शन लेते हैं। तो ये दोनों परस्पर शत्रु ग्रह भी माने गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा बोलता है, बोलते समय वो विचार नहीं करता, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। अब ये अगर पीड़ित भाव में हो तो निश्चित तौर से व्यक्ति की जो भाषा शैली होती है उसमें गाली गलौज होना, अब्यूजिव लैंग्वेज जिसे कहा जा सकता है, वो समझ सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला, हानि देने वाला भी बन सकता है अगर ये पीड़ित अवस्था में है। इसके अलावा गलत संगति के कारण इनके काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। ये पहले काम करते हैं फिर विचार करते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे लोगों के भीतर देखी जा सकती है। बुध और मंगल की युति अगर इस पर शुभ प्रभाव पड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति उत्तम वक्ता होता है और अपने बल पर बहुत ख्याति अर्जित करता है। साथ ही बोलने में ये निसंकोच बोलते हैं और अपने बोलने में जब ये बोलते हैं तो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। इनकी भाषा में प्रभाव, डेप्थ देखा जा सकता है, भार देखा जा सकता है, तो वेट देखा जा सकता है। तो इस प्रकार अगर ये इस युति पर किसी अच्छे ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये प्रभाव भी देखा जा सकता है। अब मंगल बृहस्पति युति को हम इस प्रकार समझेंगे जहाँ बृहस्पति आपकी शिक्षा का, ज्ञान का, गुरु का कारण है। तो मंगल के साथ इनकी युति इस प्रकार देखते हैं कि व्यक्ति के भीतर जो है तीव्र बुद्धि होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है, न्यायप्रिय होता है, लेकिन कई बार अहंकारी भी हो जाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, अच्छा वक्ता होता है और धारा प्रभाव बोलने वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति आपको ज्ञान देता है और मंगल उसको आपको व्यक्त करने में क्षमता देता है, साहस देता है। लेकिन अगर इसके ऊपर विपरीत ग्रह का प्रभाव हो, पीड़ित ग्रह का प्रभाव हो या किसी कारण ये पीड़ित भाव में बैठे हों तो इसकी वजह से इसका प्रभाव उल्टा भी देखा जा सकता है, जहाँ पे व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर अहंकारी हो जाता है और जिसकी अपने आगे किसी की सुनना पसंद नहीं करता और कई बार ये कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। कुछ ऐसा बोलने के कारण इनके जो परिस्थिति इनके खिलाफ हो जाती है, लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं, तो इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है। क्या बोलते हैं इनको विचार नहीं होता है और कुछ गलत बात भी, गलत ज्ञान की वजह से भी इनको काफ़ी कह सकते हैं कि इनकी छवि में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। मंगल और शुक्र की युति काफ़ी फेमस है और इसके बारे में लोग बहुत विचार करते हैं, क्योंकि मंगल शुक्र आपको एक काम वासना के प्रति लेके जाता है, वृद्धि करता है, कामोत्तेजना आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा व्यक्ति जो होता है उसकी वजह से बदनामी उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये पीड़ित अवस्था में या इसके ऊपर पापी राहु जैसे ग्रह का अगर प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति का जो कहा जा सकता है कि किसी भी संबंध में वो टिकता नहीं है और अपने अनैतिक रिश्तों की वजह से बदनामी उठाता है, इसके कारण बनता है, ये भी देखा जा सकता है। साथ ही कह सकते हैं कि अनेक मित्रों वाला होता है यदि शुभ अवस्था में है। पति पत्नी में झगड़ा अक्सर रहता है, अगर जिसकी कुंडली में ये देखा गया है तो पति पत्नी का जो एक एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो मैच नहीं हो पाती। धन से संपन्न रहता है, धन धाने से संपन्न रहता है, काफ़ी कह सकते हैं धन अर्जित भी करता है अपनी मेहनत के बल पर और जो हासिल करना चाहता है वो उसे प्राप्त करके ही छोड़ता है। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि अगर ये इस पर कुछ गलत ग्रह के प्रभाव हो, यानी एक पापी ग्रह के प्रभाव हो, खासकर राहु के प्रभाव हो, तो ये बहुत ज़्यादा विपरीत परिणाम देता है, प्रभाव देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की छवि बहुत ज़्यादा गिरी जाती है और ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है इसी चीज़ों में संलिप्त रहता है और इसकी वजह से बहुत बदनामी उठानी पड़ती है। मंगल शनि की युति बहुत ही फेमस मानी गई, इसे क्षत्रिय योग भी कहा गया है, जहाँ शनि बहुत ही ढीला
ढाला प्लैनेट है, ग्रह है। मंगल वहीं बहुत ही आक्रमणकारी है। तो दोनों की विपरीत स्वभाव, विपरीत कह सकते हैं कि मत होने की वजह से इन लोगों का आपसी मेल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो होता है हमेशा दिशाहीन रह सकता है, कंफ्यूजन में रह सकता है, दुविधा में रह सकता है, किस प्रकार वे अपने निर्णय को डिसाइड करें उनको समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे ये देखा गया कि व्यक्ति इस के प्रभाव के कारण काफी विध्वंसक परिणाम भी देखे जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या ये 6-8-12 में इसकी युति बन रही हो, तो ऐसे में जो परिणाम होते हैं, जब वो व्यक्ति होता है वो आत्महत्या या हत्या जैसी प्रवृत्ति भी देखी गई है इस युति की वजह से। व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, वो कुछ एक्शन लेना चाहता है लेकिन कई बार उसकी सोच की, लिमिटेड सोच की वजह से वो कुछ एक्शन नहीं ले पाता है। अपने ही सीमा में बंधे रहने की वजह से निरंतर वो इससे जूझता रहता है। उसके भीतर फ्रस्ट्रेशन देखी जा सकती है, चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, जो उसके क्रोध को और भी बढ़ा देता है। अब क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ने पर जब वो फूटता है तो बहुत ज्यादा उसका विध्वंसकारी परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे मैंने बताया कि आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति भी देता है अगर ये पीड़ित भाव में बैठा है, पीड़ित ग्रह से प्रभाव में है, पीड़ित ग्रह के प्रभाव में है। शुभ ग्रह के प्रभाव में होने की वजह से व्यक्ति जो है समझदारी से काम लेता है, कुछ अच्छे डिसीजन लेता है, व्यक्ति सोच समझ के आगे बढ़ता है, साथ ही अपना डिसीजन लेने में समय लगाता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के भीतर दया भावना भी देखी गई है, जो लोगों के प्रति इनके भीतर दया भावना होती है और ये मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए भी आतुर रहते हैं यदि ये युति शुभ ग्रह के प्रभाव में है। और अशुभ ग्रह के प्रभाव में वजह से ये उल्टा देखा गया है, व्यक्ति क्रूर होता है, इनके अंदर दया भावना बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे मैंने बताया, हत्या जैसी प्रवृत्ति या आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति भी ऐसे में देखी गई है। अब उपाय क्या करें? देखिए, मंगल का, अगर आपकी दो युति मंगल ज्यादा पीड़ित है तो मंगल का उपाय करना चाहिए, अवस्था अनुसार उपाय करना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि कुछ भी कोई भी बोलते आप उपाय करने शुरू कर दें। आपको कुंडली को, उसके भाव को समझना जरूरी है, कुंडली की राशि, कुंडली में बैठे जो ग्रह है उसकी राशि समझना जरूरी है, इसके नक्षत्र को समझना जरूरी है, उनके जिस प्रभाव में बैठे उसके कारक को समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में यदि मंगल जिस ग्रह के साथ युति बना के बैठे, यदि वो ग्रह पीड़ित है इन मंगल की वजह से, तो उस ग्रह का आपको उपाय करना चाहिए। जैसे अगर मंगल आपके चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो चंद्रमा क्योंकि बहुत ही सौम्य ग्रह, तो निश्चित तौर से चंद्रमा जो है अगर ये पीड़ित अवस्था में है मंगल की वजह से, और ये इनकी जो डिग्री है वो मंगल से ज्यादा है, क्योंकि कम डिग्री वालों के जो ग्रह होते हैं युति में उनकी पहले विजय होती है। तो अगर चंद्रमा इस प्रकार से आपकी कुंडली में पीड़ित है तो चंद्रमा को उपाय जरूर करें। चांदी धारण कर सकते हैं, शिवलिंग पे कच्चा दूध से अभिषेक कर सकते हैं, मोती आप धारण कर सकते हैं, सफेद मोती जो होते हैं 5.25 रत्ती का छोटी उंगली में, तो ये आप कर सकते हैं यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। यदि मंगल पीड़ित है तो आप मंगल का उपाय करें, जिसमें आप लाल वस्तु का दान होता है जो प्रत्येक मंगलवार को करते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा नित्य पाठ करें। तो इस प्रकार से आप अवस्था अनुसार उपाय करें और कह सकते हैं कि आप ज्योतिषीय सलाह के बाद ही कोई उपाय करें या रतन धारण करें, तभी वो कारगर साबित होते हैं, तभी आपकी कुंडली में वो प्रभावित होते हैं और आपकी कुंडली में इस प्रकार का प्रभाव देते हैं, परिणाम देते हैं। तो दर्शकों, आपको इस विश्लेषण से आपको जरूर समझ आएगा कि बहुत आसानी तरीके से हमने आपको बताया है। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।